हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सितंबर 2013 का सेकंड पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है। तो स्थल, नगर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से खोजे गए, ये एक सही है। और उपकरण और धातुएं यह दर्शाती हैं कि उस समय विशेष शिल्पी थी, ये सही है। बस इसमें ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता, तो गणेश और कार्तिकेय का नहीं मिलता है। बाकी इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं वाले देवता हैं। उषा और अदिति जैसी देवियां अर्धदैविक देवी देवता यथा गंधर्व, अप्सरा और पिशाच के उल्लेख मिलते हैं। निम्नलिखित में से उपनिषदों में कौन सा नहीं है। तो अवतारवाद नहीं है, बाकी सारे आत्मा, ब्रह्म, माया सब में ये उपनिषदों का उल्लेख आत्मा, ब्रह्म, माया में मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दर्शाता है। पांचवें स्तंभ की राजाज्ञा में अशोक ने कुछ जीवों तथा तोते, मछली, चींटी, कछुओं आदि को मारना अल्लंघ्य घोषित किया। यह आदेश अशोक के राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष में दिया गया। 26वें वर्ष में यह आज्ञा दी गई है। सही जो नहीं है वो ये है, बाकी सारे सही है कि संगम युग के बारे में इसकी ऐतिहासिकता विवादास्पद है। लगभग 8वीं शताब्दी की तमिल टीकाएं 3 संगमों के होने की सूचना देती है। इस युग की कविताओं में चोल, पांड्य तथा चेरों के बीच युद्ध होने के संदर्भ मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन मत से संबंधित नहीं है। पथिमोक्ष जो है वो जैन मत से संबंधित नहीं है, बाकी सारे हैं जैसे कि अनेकांतवाद, गणधर और सात्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सी गंधार कला की मूर्तियों की विषय वस्तु है। सभी है, जैसे कि सिद्धार्थ को परिणीता की भेंट, बुद्ध को जेतवन उपवन का उपहार, बुद्ध के परिनिर्वाण का दृश्य। निम्नलिखित कौन से गुप्तकालीन शिलालेख में कृष्ण और देवकी का उल्लेख है। तो इसमें स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख जो है उसमें कृष्ण और देवकी का उल्लेख है। हर्ष ने प्रयाग की किस पंचवर्षीय सभा में अपना लगभग सर्वस्व दान कर दिया। 6ठी वर्ष में सब दान दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुषाणों के बारे में सही नहीं है। सारे सही नहीं, सही है कि उनके चिन्ह मध्य एशिया में पाए गए हैं। किनके? कुषाणों के, ये सही है। उन्होंने शायद एक प्रांत में एक साथ 2 गवर्नर नियुक्त करने की प्रथा को आरंभ किया था। और गंधर कला जो उनके राज्यकाल में विकसित हुई ने बुद्ध के मानव रूप को न केवल लोकप्रिय बनाया, अपितु भारतीय और विदेशी कलाओं के संगम को भी प्रोत्साहित किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है कि पूर्व मध्यकाल के दौरान क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय स्तरों पर राज्य के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। हरमन हुल्के। निम्नलिखित किस गुप्त अभिलेख में विष्णु मंदिर हेतु एक ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। इसमें बस व्याख्या सही नहीं है, तो पढ़ लेते हैं कि रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत करवाई। कारण एक सदकर्म के रूप में उसने न कोई आपातकालीन कर लगाया और न ही लोगों से बेगार ली। अब इसमें जोड़ियां सुमिलित करनी है। तो जजमानी प्रथा जो है उसका मतलब है कि सेवाओं के बदले उपज के रूप में परिश्रमिक। उसके बाद है कीकनी, वो एक काकिनी एक ताम्र मुद्रा है। क्षेत्र है एक कृषि योग्य भूमि। और निवर्तन जो है वो है भूमि की पैमाइश। निवर्तन भूमि की पैमाइश। तिलक एक हिंदू सेनापति किसकी सैन्य सेवा में था। महमूद गजनवी। कौन? तिलक एक हिंदू सेनापति मोहम्मद गजनवी की सेवा में था। सल्तनत काल में खुद मुकद्दम एवं चौधरी, इससे बोध होता है ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग से। खुद मुकद्दम और चौधरी ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिए जाने वाले जल कर को हक ए शरब को कहा जाता था। सल्तनत काल में सती प्रथा का सजीव चित्र किस यात्री ने प्रस्तुत किया। इब्न बतूता ने।
सल्तनत काल में सती प्रथा का सजीव चित्र इब्न बतूता ने प्रस्तुत किया। इसमें आर सही है तो वही पढ़ लेते कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए और कीमत निर्धारण के लिए दिल्ली के लिए बड़ा अन्न भंडार चाहता था। अलाउद्दीन अपनी सेना के लिए और कीमत निर्धारण के लिए दिल्ली के लिए बड़ा अन्न भंडार चाहता था। सिकंदर लोदी के राज्यकाल से संबंधित सही है तो सिकंदर का न्याय के प्रति लगाव शानदार था और उसने निष्पक्ष एवं तेज गति से न्याय प्रदान किया और सिकंदर ने आगरा को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। यह सही है। इसमें दोनों से और व्याख्या भी सही है कि सल्तनत काल में नगरीकरण की प्रक्रिया ने शिल्पियों में नगरीय केंद्रों की ओर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। जो कारीगर और शिल्पी हिंदू सामाजिक पद्धति में निम्न समझे जाते थे वे अब शासकीय अभिजात वर्ग के पड़ोस में रह सकते थे। खैर उल मजलिस एक सूफी मुल्फुजात की सूफी फकीर को समर्पित है। नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग ए दिल्ली ये खैर उल मजालिस से संबंधित है। दुआसपा सियासत जहांगीर ने प्रारंभ किया है। दुआसपा सियासत जहांगीर। तंबाकू का प्रयोग उत्तरी भारत में अकबर के राज्यकाल में प्रारंभ हुआ एवं व्यापक प्रयोग हुआ। इसके खतरे को भांपते हुए इस पर किस शासक द्वारा प्रतिबंध लगा गया? बादशाह जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो मार्को पोलो पुर्तगाली नहीं था। पेट्रो वेले इटालवी, विलियम हिकिंस अंग्रेज और फ्रांको बर्नियर फ्रांसीसी थे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ मुद्रा परिवर्तक है? सर्राफ को मनी चेंजर या मुद्रा परिवर्तक कहा जाता था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने बूढ़ी औरतों के नौजवानों से विवाह को अस्वीकृत करते हुए कहा कि यह सभी प्रकार की शालीनता के विरुद्ध है? अकबर ने कहा था। शाहजादा द्वारा शिकोह अपनी किस रचना में इस्लामी सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टि से करता है? मजमा उल बहरैन। मराठों द्वारा गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त करने के संदर्भ में कौन से कथन से ये सारे हैं कि मराठों की चौथ और सरदेशमुखी लेने की परंपरा ने गुजरात और मालवा में औपचारिक रूप धारण कर लिया। बाद में मराठों का चौथ और सरदेशी लेने का दावा भूभाग की मांग में बदल गया। प्रांतों को मराठा सरदारों में प्रभाव क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया गया। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के लिए किसके संरक्षण में बनी गई थी? लुईस 14 के संरक्षण में बनी। प्लासी की लड़ाई के बाद निम्नलिखित बयान किसने दिया कि ब्रिटेन को अपना कोई लाभ उठाने से पूर्व भारत के लोगों को समृद्ध बनाना होगा। ब्रिटेन का भारत पर राज्य का अधिकार जैसा कि उसके नेताओं का मानना था वैध हो सकता है लेकिन केवल न्यायिक शासन द्वारा। ये एडमंड बर्ग का मानना था। ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसको नहीं अपनाया? वेदों की निभ्रांति का विचार इसको नहीं अपनाया। बाकी आधुनिक शिक्षा का प्रसार अपनाया, मूर्ति पूजा का विरोध और युक्त नैतिकता अपनाई थी। वर्ष 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने अलेक्जेंडर बुर्नीच को निम्नलिखित में से किस में अंग्रेज राजदूत बनाकर भेजा था? काबुल में भेजा था। प्रेस अधिनियम की सेंसर व्यवस्था 1799 में पारित हुई। प्रेस अधिनियम सेंसर व्यवस्था। निम्नलिखित में से वह एक संस्था कौन सी थी जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से संबंधित नहीं थी? वो वीरेंद्र कुमार घोष की अनुशीलन अनुष्ठान समिति संबंधित नहीं थी। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से संबंधित कौन था? सतीश चंद्र मुखर्जी, भगवत चतुर्वेदी, ब्रह्म बंदोपाध्याय सरस्वत आयतन और रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आश्रम। इसमें दोनों से व्याख्या भी सही की। अंग्रेजों ने भारत में भिन्न रणनीतियों पर विचार किया। किसी भी समय भारत के प्रति उनकी दृष्टि किसी सुसंगत विचारों के एकल समूह से ज्ञात नहीं थी। भारत के बारे में ज्ञान उत्पादन के अपने चिर संकल्प के बावजूद अंग्रेजों ने किसी भी समय अपने शाही उद्यम के लिए स्पष्ट विचारधारा के लिए कुछ प्रयास किया। दोनों से व्याख्या भी सही है। आधुनिक तेलुगु साहित्य का प्रवृत्ति प्रतिष्ठापक राय बहादुर वीरेशलिंग पेंटुलु है। आधुनिक तेलुगु साहित्य इनके साथ में जुड़ा हुआ है। राय बहादुर वीरेशलिंग पेंटुलु। दादाभाई नौरोजी को बड़ौदा राज्य में किस पद पर नियुक्त किया गया? दीवान। दादाभाई नौरोजी दीवान के पद पर थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख एनी बेजेंट एक आयरिश महिला थी।
प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, लॉर्ड कर्जन। अब इसमें अध्यक्ष और अधिवेशन के सदस्य, तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मुजुमदार थी। लखनऊ अंबिका चरण मुजुमदार। दिल्ली के थे मदन मोहन मालवीय। अहमदाबाद अधिवेशन के हकीम अजमल खान और गया अधिवेशन के थे CR दास। मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार 1990 ने लखनऊ समझौतों की पूरी तरह अवहेलना की। ये सही है और ये गलत है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई थी। 1931। आधुनिक इतिहासकारों में पूर्वाग्रह की भावना बढ़ती जा रही है क्योंकि लेखन में संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है, आंकड़ों की संकीर्ण व्यवस्था की जा रही है और लेखन में क्षेत्रवाद और पूर्वधारणाएं हैं। सभी सत्य है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि बुरा इतिहास अहानिकारक इतिहास नहीं है? यह खतरनाक है। स्पष्ट रूप से हानिकारक की बोर्ड पर टाइप किया गया वाक्य मृत्यु का वाक्य भी हो सकता है। एरिक हॉब्सबॉम ने यह कहा था। कॉलिंगवुड का यह मानना था कि इतिहास की विषय वस्तु क्रांति, रीति रिवाज या संस्कृत जैसे सामान्य तथा तथ्य या युद्ध या महान व्यक्तित्व जैसे तथ्य विशेष नहीं है, लेकिन यह विचार है। निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती सबाल्टर्न से संबंधित नहीं है? तो बिपिन चंद्र जो है नहीं है, रंजीत गुहा, डेविड अर्नोल्ड और ज्ञान पांडेय सबाल्टर्न इतिहास लेखन से संबंधित है। वर्ष 1974 में न्यूक्लियर क्लब के सदस्य के रूप में भारत की स्थिति का स्वागत करने वाला फ्रांस एकमात्र देश था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रमंडल के संबंध में सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। बाकी सही है कि राष्ट्रमंडल न तो संघ है नहीं परिसंघ। राष्ट्रमंडल की स्वैच्छिक विशेषता राष्ट्रों के सदस्य न बने रहने के अधिकार से साबित होती है। इसकी कोई केंद्रीय सत्ता और सदस्यों में शक्ति का विभाजन नहीं है। थैंक यू।